आपको बता दें, इस समय मध्य प्रदेश में चुनावी सफर चल रहा है। आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होना है, तो वहीं 3 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे। डबरा से भाजपा ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी को लेकर गुरुवार देर शाम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के समर्थन में आम सभा लेने डबरा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कार्यक्रम में पहुंचने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने अपने उद्बोधन में लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना योजना का जिक्र किया और आगे भी सरकार बनाने पर प्रदेश में विकास करने की बात कही। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ व दिग्विजय झूठ की राजनीति करते हैं। जब उनकी 15 महीने की सरकार बनी थी तो उन्होंने हमारे द्वारा किसानों के लिए, गरीबों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं को बंद कर दिया था एवं किसानों का कर्ज माफ करने का वादा भी किया था। जब उन्होंने वादा पूरा नहीं किया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी सरकार उखाड़ फेंकने का काम किया, जिसमें इमरती देवी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी तो ये लोग फिर झूठ कपट की राजनीति करेंगे। इसलिए डबरा से भाजपा के प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से जिताएं, क्योंकि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं इमरती देवी के डबरा जिला बनाने की मांग पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सहमति बनाकर डबरा को जिला बनाऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने मुझे 750 करोड़ के काम दिए डबरा के लिए, 750 करोड़ के काम। जब तक वो क्या कह रहे थे, जब घर करी जिगनिया नहर हो, चाहे श्यामली का पुल हो, चाहे लाच लिदौरा का पुल हो, चाहे पिछोर में महाविद्यालय हो, चाहे पिछोर में बड़ी तहसील हो, चाहे सिमरिया में केंद्रीय विद्यालय हो, ऐसे कई रोड, 31 करोड़ का रोड धुमेश्वर मंदिर का, कई ऐसे रोड है, लोहगढ़ का, जगत्ती का, खोरन का, लोहगढ़ का और हमारे उदलपाड़े का, चिरली का, चांदपुर का, जराना कैसे भरगांव जे पता नहीं चला का अरबों के काम हो रहे, सब जगह इतने अच्छे से काम हो रहे। आपको एक अब नई योजना आई है, लाडली बहना योजना। हमारे भाई बता दो, जब शादी ब्याह होते हैं सभी भैया भाग देवे आते हैं, लेकिन हम बहनन से कह रहे हैं, हमारे भाई मुख्यमंत्री तो हर महीना भाग दे रहे तुम्हें, हर महीना कभी 1000, कभी 1250, अब देंगे 1500। तो भाई साहब ने तो हर महीना भाग देने की सोच ली और ठान ली और वे भाग देंगे। कितने काम डबरा में कराए हैं। और भाई साहब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो मंच पर विराजमान है और जो सामने बैठे हैं, आसपास खड़े हैं, ये सारे लोग आपको दिल से चाहते हैं, पूरे आपके सम्मान के लिए ये 3 बजे से बैठे हैं भाई साहब, 3 बजे से, और एक अभी नहीं भगे। तो मैं कहना चाहती हूँ, पहले मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ थी, उनने मुझे, सभी जानते हो, आप जानते हो, दुनिया जानती है कि नल्ली पैसे उठा करके इमरती देवी को सिंहासन पर बैठा रहा है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन आज मुझे बड़े भाई का साथ भी ऐसा मिला है और दमदारी से मिला है, मैं अच्छे से काम करती हूँ, किसी को डरती भी नहीं। क्या ये जो कन्या विद्यालय है बिल्कुल जर्जर है, कब गिर जाए कब टूट जाए, और 3000 बेटियां उसमें पढ़ती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ भाई साहब कि उसको तुड़वा के और नए तरीके से बनवा ले, ना तो कागज न टूट जाएगी तो पता नहीं कौन को मॉल बन जाओ। जाकर वही जगह पे अच्छा टूट के और अच्छा सा एक कन्या विद्यालय बन जाए। तो सही बात कह रहे भाई साहब, मुझे तो आपसे एक ही आशा है कि आप डबरा को जिला बना दो, मेरा पूरा काम हो जाएगा। मैं जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगूंगी और आप कहोगे कि बस बयान बना दो, अब तुम चुनाव नहीं लड़ो, तो भाई साहब इतने जन के सामने कह दी हूँ कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगी। तो मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री से तो आप सब परिचित हो गए, एक आध बंद हो गई, ये जब अपने किधरियों ने कमलनाथ का सामना, तो कमलनाथ से जो भी कह दियो कि तुमने तो इमरती से आइटम कहा था, लेकिन टिकट तो तुमने आइटम बम को दे रहा।
सुंदर हूँ, मेरे माँ बाप सुंदर थे, अच्छी हूँ इसलिए आइटम कहा, लेकिन इनने तो आइटम बम बना दिया, आइटम बम को टिकट दिया है। ऐसी सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार, ऐसी नीच सरकार, इतनी खराब सरकार, कांग्रेस पार्टी जैसी गंदी सरकार हो ही नहीं सकती दुनिया में। और मैं धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज मुख्यमंत्री जी आए थे और आपने एक मांग कर दी जो लगातार मांग आप कर रही थी जिले बनाने की, क्या कहेंगे? और भावुकता के पल भी देखते हैं। नहीं, मुझे अपनी जनता के लिए बहुत मैं चिंतित रहती हूँ, चिंता में रहती हूँ कि मेरी जनता का भला कैसे हो और मैं जनता का भला कैसे कर पाऊँ। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे मन की बात कही है, मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने भी कही है कि बस हमारे डबरा को एक बार जिला बना दो, और उनने जो आश्वासन दिया है, अगर अब मेरी जनता अगर मुझे आगे लाती है तो मैं वादा करती हूँ कि डबरा को मैं जिला बना के रहूंगी और डबरा को जिला बनाऊंगी। आज आप भावुक हुई हो, क्या कारण रहा कि भावुक? नहीं, सब हमारे बड़े बुजुर्ग बहनें सामने बैठी थी और जब भाई ने कहा कि सरकार छोड़ के और हमारे साथ आई, फिर भी हमारी बहन हार गई। कैसे हारी, उस वजह से थोड़ा सा मुझे दुख हुआ, लेकिन दुख तो होता ही है। लेकिन आज आपने भी देखा होगा कि चुनाव हार के भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना हिम्मत जीवन में हारूंगी। हिम्मत हारूंगी जब डबरा जिला बन जाएगा, उसके बाद हिम्मत हार के घर बैठूंगी और घूमूंगी, चाइना जाऊंगी, राजनीति नहीं करूंगी। इमरती देवी जिंदाबाद। क्या लगता है आपको जिस तरह से कहा जाए कि जिले की मांग आपने पहले किया, आ गई थी, ऐसा सुनने में आ रहा था कि जब आचार संहिता नहीं लगी थी उस समय कार्यक्रम होने वाला था डबरा में और जब जिले की मांग हो सकती थी, क्या ये सही बात है? क्या नहीं, आज भी उनने सही कहा। श्यावर माता पे 20 में उनने प्रोग्राम किया था जब मैंने बारकरी जिगनिया की मांग रखी थी और सेमरी के पुल की मांग रखी थी। उनने कहा था इमरती देवी को जिता दो, मैं बारकरी जिगनिया की नहर बनवाऊंगा और सेमरी का पुल बनवाऊंगा। तो शिवराज सिंह मामा, हमारे भाई, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुखिया कभी झूठ नहीं बोलते। लोग बात कुछ भी कहें, अगर जो उनने बोल दिया वो करेंगे। यानी कि माना जाए अब हम जिले में रहने वाले हैं। माना जाए, जल्दी से जल्दी हम जिले में रहने वाले हैं। कितने वोटों से जीत की उम्मीद लगाए? देखो, ये मेरी जनता के हाथ में, ये तो जनता से पूछ लो, ये जनता से पूछो, ये जनता से पूछो। जनता को अच्छा चाहिए कि बुरा चाहिए, विकास चाहिए कि विनाश चाहिए, ये जनता से पूछो। बहने बहुत है मेरी, 1 करोड़ 32 लाख, और जो और जुड़ जाए नहीं तो 1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। अब 1 करोड़ 32 लाख बहने, उनके खाते में पैसा डालना है तो 1000 ही डालो तो साल भर में 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं। अब तो 1250 की है। देखो जुगाड़ हो जाने दो, 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, 1500 से 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितना करेंगे? ये सारी दुनिया सुन ले। मुझे उस दिन चैन की नींद आएगी जब मैं अपनी बहनों को 3000 रुपया खाते में डाल दूं। यह बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। और केवल इतने ही नहीं, कई चीजें हमने और सोची है, उसी के बारे में मैं आज बताना चाहता हूं। और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। नंबर 1, अभी कई भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो कच्चे घरों में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबके नाम नहीं जुड़ पाए, तो जब इमरती जी जाती हैं या हमारे बाकी नेतृत्व जाता है तो बहनें ये कहती, जरा देख लो, कच्चे घर में पड़े, कच्चा घर है हमारा। अब हमने ऐसे लोग जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला, उनके लिए योजना बनाई है सीएम लाडली बहना आवास योजना। आवेदन भरवा लिया हमने, फॉर्म कंप्लीट कर लिए चुनाव की आचार संहिता के पहले। चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद सूची फाइनल करके ऐसे परिवारों को भी हम पक्का मकान बनाने का पैसा राज्य शासन की तरफ से देंगे। हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं, अभी मुझे बताया कई आदिवासियों के पास पट्टे नहीं है, हमारे कई भाई बहन ऐसे,
जिनके पास रहने की जमीन का भी पट्टा नहीं है, जुगाड़ नहीं है। तो मेरे बहनों और भाइयों, फ्री में जमीन देके, पट्टा देके उनको जमीन का मालिक बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे वो SC, ST, सामान्य, पिछड़ा, माजी भाई बहन कोई भी हो। क्यों? हर एक की भलाई हमको करना है। और किसान भाइयों, अगर लाडली बहनाओं को 1250 मिल रहा है तो 1000 अपन को भी तो मिल रहा है। 6000 PM साहब दे रहे हैं, 6000 CM देते हैं। पहले 4 शुरू करे थे, अब 6 कर रहे हैं। और इतनी थोड़ी ना है भैया, जुगाड़ होने तो इधर भी बढ़ाएंगे। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ इधर उधर की सब्सिडी वाली योजनाएं बंद करके सीधे किसान के खाते में पैसा डाल दो। अपने, बोलो ठीक बात है कि नहीं? अपने हिसाब से खर्चा करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, ईमानदारी से जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, विकास के लिए कांग्रेस ने क्या कर दिया? अगर कांग्रेस विकास करती, बताओ कभी कांग्रेस ने कोई ऐसी सड़कें बनाई थी क्या? कभी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? सरकार बनने के बाद सिंधिया जी ने बहुत चेताया, ये कर दो, विकास करो, जनता को राहत दो। तो उनसे ही कहने लगे निपट लो, तुम तो आ जाओ सड़कों पे। अब उन्हें निपटा दिया। इमरती देवी ने भी कहा कि भैया अपन तो मामा के संग रहेंगे, भैया के संग जाएंगे। उनकी सरकार उनके पापों के कारण गिरी। आगे जो हम करने वाले हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, लाडली बहना के बाद हर बहन को लखपति दीदी बनाएंगे। लखपति दीदी, और लखपति दीदी का मतलब है 10,000 रुपया महीना उसकी आमदनी स्व सहायता समूह के माध्यम से हम करवाएंगे। क्यों हम गरीब रहें? क्यों हम आंसू बहाएं? क्यों रोएं? क्या केवल हम रोने के लिए पैदा हुए हैं? ये जिंदगी बदलना हमारा उद्देश्य है। और एक और हमारा संकल्प है, एक परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। हर परिवार को एक रोजगार हमको अगले टर्म में उपलब्ध कराना है, ताकि बेरोजगारी किसी परिवार को तबाह और बर्बाद ना करे। मेरे बच्चे मुझे मामा मामा कह के दौड़ते, मैं जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे जिनको पता ही नहीं है CM क्या होता है, लेकिन मैं आता हूँ तो उसको लगता है ये दुबला पतला आदमी अपना मामा है, मुझे मामा मामा कहता है। बट बड़े बच्चे आजकल थोड़ी शरारत भी करते हैं, मुझे कहते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। अब इन बच्चों का भविष्य बनाना है। इमरती देवी जी ने बहुत से काम करवाए हैं। हारने के बाद भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, एक दिन ये बहन नहीं बैठी, एक दिन। और लगातार मुझसे कहती रही कि ये काम। और अब इमरती जी CM राज स्कूल अपन बना रहे हैं डबरा में। पूरी विधानसभा में 10 CM राज स्कूल बनाऊंगा। प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर CM राज स्कूल। एक एक की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हमने बच्चों की इतनी व्यवस्थाएं की, साइकिल देने का काम किया, अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप देता है मामा, और अच्छे। अभी बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो, ऐसे में मामा गुस्सा हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमने बच्चों को लैपटॉप देने का फैसला किया। हमने जो बेटी और बेटा अच्छे नंबर लेके आए उसको हमने स्कूटी देने का फैसला किया। और एक बात सुन लेना आप सब ध्यान से कि मेरे बच्चों का एडमिशन अगर उनकी मेहनत से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, IIM में होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, उनके माता पिता नहीं, उनका मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हम बच्चों के सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, कांग्रेस ने तो कुछ दिया नहीं। जितनी योजनाएं थी इमरती देवी जी बता रही थी, सारी की सारी हमारी योजनाएं बंद कर दी। जैसे ही इनकी सरकार बनी, संबल योजना इनने बंद कर दी। बेटा बेटियों की पढ़ाई की जो लैपटॉप की योजना थी
लैपटॉप देना बंद कर दिए, और तो और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब हमने तय किया है कि केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ लेके जाएंगे। किसान भाइयों, इन्हें किसान सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे, जल जीवन मिशन लागू नहीं होने दिया, प्रधानमंत्री आवास के जो मकान थे प्रधानमंत्री जी ने दिए थे वो इन्हें वापस लौटा दिए, कन्याओं की शादी करके कन्याओं को पैसे नहीं दिए। कितने पाप इनने किए, उसी पाप के बोझ से तो कमलनाथ की सरकार गिरी है। लेकिन इमरती देवी जी, आप जानती है कि आप चुनाव नहीं जीती तो भी आपने जो त्याग किया था उसको हम कभी भूल नहीं सकते। मैं दिल से इज्जत करता हूँ, जो त्याग किया था एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, उसमें इमरती देवी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसलिए सुन लो, इमरती देवी कह रही थी कि कमलनाथ कहते थे हम क्या करें, मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री क्या बन गए भैया? ये तो हर कोई कह देगा, लल्लू पन्ना धन्नू कल्ला कोई कह देता मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है, तो घर बैठो पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आज तक विकास के लिए भी पैसा दिया, अब लाडली बहना जैसी योजना बना दी, कितने रुपया लगते हैं, लेकिन मामा देगा, चिंता मत करना। और एक बात और सुन लेना, इमरती देवी का मैं हृदय से सम्मान करता हूं, इसलिए डबरा वालों आज ये कह के जा रहा हूं, जो इमरती मांगेगी मामा इनकार कभी नहीं करेगा, भाई इनकार कभी नहीं करेगा। और इमरती देवी जी, आपने डबरा को जिला बनाने की बात कही है, मैं सहमति बना के डबरा को जिला बनाऊंगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और आपसे मेरा निवेदन है, एक कसक मेरे सीने में है, एक दर्द मेरे सीने में है, एक बोझ मेरे सिर पर है कि जो इमरती देवी मेरे कारण पार्टी सरकार छोड़ के आई, सरकारी पार्टी छोड़ के आई, वो इमरती देवी बाय इलेक्शन में चुनाव नहीं जीत पाई। आज तक वो हार मेरे सीने में कांटा बन के कसकती है। इस बार मैं आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करने आया हूँ, इतनी तेजस्वी, लगातार काम करने वाली, आपकी सेवा करने वाली, जो दिल में होता है वो जबान पे आ जाता है, कभी छुपाती नहीं है, जो दिल में होता है वो जबान को होता है। ऐसी सरल हमारी बहन इमरती को आपका आशीर्वाद मिल जाए, इमरती देवी को आप आशीर्वाद दें, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। ये मेरी गारंटी है शिवराज सिंह चौहान की, मैं डबरा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। बोलिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? इमरती देवी को विधायक बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो सुन लो आज डबरा वालों, केवल इमरती देवी नहीं, केवल शिवराज नहीं, आपको भी आज से चुनाव प्रचार में निकलना होगा। घर घर जाएं, हर द्वार खटखटाएं, जो नहीं समझा उसको भी समझाएं, इमरती देवी को विधायक बनाएं। बोलिए सब तैयार हैं? उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और आज डबरा संकल्प ले कि अपनी बेटी इमरती को हम विधानसभा में भेजेंगे, और विधानसभा के में जिताने के बाद क्या बनाना है ये मैं तय करूंगा। आपके सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। डबरा वालों मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।